मोदी इस वक्त संवाद कर रहे हैं। आगे भी इस कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे। फिलहाल एक अहम खबर आपको दे दें। लोकसभा उपचुनाव में हार पर एसपी की बैठक चल रही है। लखनऊ मुख्यालय में एसपी की अहम बैठक चल रही है। अखिलेश यादव कर रहे हैं हार की समीक्षा। आजमगढ़ के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है। आजमगढ़ के सभी एसपी विधायकों को इसमें बुलाया गया है। आजमगढ़ के प्रत्याशी रहे धर्मेंद्र यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो समाजवादी पार्टी के ऑफिस में इस वक्त एक महत्वपूर्ण मंथन चल रहा है। लखनऊ मुख्यालय समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस बैठक को ले रहे हैं और दरअसल लोकसभा उपचुनाव में जो हार हुई है उसको लेकर यहां विश्लेषण चल रहा है, मंथन चल रहा है। तमाम एसपी विधायक आजमगढ़ से जुड़े हुए वो वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा लोकसभा प्रत्याशी जो उपचुनाव में थे धर्मेंद्र यादव वो भी वहां पर मौजूद हैं। आजमगढ़ के सभी विधायकों को इस मीटिंग में बुलाया गया है और लखनऊ में सपा मुख्यालय में ये अहम बैठक इस वक्त चल रही है। हार को लेकर मंथन किया जा रहा है सपा की तरफ से। रामपुर और आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुआ जिसमें भाजपा की जीत हुई, जबकि ये दोनों सीटें सपा का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन ये उलटफेर कैसे हो गया इसको लेकर मंथन चल रहा है। तो एसपी गठबंधन में मची तकरार के बाद बीजेपी को अखिलेश पर निशाना साधने का एक मौका मिल गया है। बीजेपी ने अखिलेश पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा ने यह भी कहा कि राज्य की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से एसपी को सबक सिखाएगी। उधर एसपी ने कहा कि उसका गठबंधन आम जनता के साथ है। समाजवादी पार्टी के अंदर और उनके गठबंधन के सहयोगियों में जो रार चल रही है उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव स्वयं हैं। गठबंधन धर्म निभाने के लिए बहुत बड़े दिल की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अखिलेश यादव को केवल अपना परिवार और सैफई गांव, इसके अतिरिक्त पूरा उत्तर प्रदेश उनके लिए नगण्य है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ध्यान से इस जूतम पैजार को देख रही है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करके ऐसे जो स्वार्थी लोग हैं, जो परिवार के लिए और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति में आए हैं, उनको सबक सिखाएं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन आम जनता के साथ है। जनता को कैसे न्याय मिले, कैसे सामाजिक न्याय हो, कैसे यहाँ पे समाज का विकास हो, कैसे समाज का हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो, कैसे उनके बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष करती रहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी का सीधा गठबंधन जनता के साथ है। और इस पर चर्चा के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, उपचुनावों के बाद क्या ये पहली बैठक है? इससे पहले भी बैठकों में मंथन का दौर चला है। आज क्या चर्चा होने जा रही है? देखिए, कम से कम आजमगढ़ के बाद और रामपुर चुनाव के बाद बिल्कुल ये पहली बैठक है। खासतौर से आजमगढ़ के लोग तमाम बुलाए गए हैं। इसमें सभी विधायक हैं, क्योंकि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी, तो ऐसे में तमाम उनके विधायक यहाँ मौजूद हैं। उनके निवर्तमान जिला अध्यक्ष, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि तमाम बॉडी को क्योंकि भंग कर दिया गया है, लेकिन जो एक्टिंग जो है जिले के प्रेसिडेंट है उनको बुलाया गया है। सबसे अहम बात है धर्मेंद्र यादव जो प्रत्याशी थे वो खुद भी मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे मैं अपने कैमरा पर्सन मनोज से कहूँगा जरा सा गेट की तरफ लेकर के चलेंगे। बैठक फिलहाल जारी है। माना जा रहा है कि कुछ देर बाद, आधे घंटे के बाद बैठक खत्म हो जाएगी। खास तौर से जो बिंदु है वो बाई इलेक्शन को लेकर के ही है कि बाई इलेक्शन में आखिर क्या वजूहात रही, किन वजहों के बिना पर समाजवादी पार्टी को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सारे पदाधिकारी और सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि उन नतीजों पर पहुँचा जाए जिन नतीजों का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल इससे पहले तमाम, क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में लगातार जारी रहे, क्योंकि वो आजमगढ़ का ही बाई इलेक्शन है, जिसके बाद जो है तमाम जो गठबंधन के सियासी दल हैं जो साथ में मिलकर के चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के, उनमें दूरियां भी उस चुनाव बाई इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आज की बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि खुद धर्मेंद्र यादव मौजूद है, सपा अध्यक्ष मौजूद है। हालांकि सपा अध्यक्ष जो है करीब 1.5 दिन दिल्ली में थे, दिल्ली से लौट करके आज ही वो आए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है इस बैठक के बाद कम से कम रामपुर के लोगों को भी कुछ दिनों के बाद बुलाएंगे। और ये भी खबर मिल रही है कि समाजवादी पार्टी जिलेवार भी एक बैठक इसके बाद शुरू कर रही है, जिसमें जो प्रत्याशी तमाम हैं जिन्होंने टिकटों का आवेदन किया था विधानसभा में लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाए थे, उनसे भी मुलाकात करके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमियां कहां पर रही हैं और खासतौर से 2024 के इलेक्शन को कैसे वो ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो इन तमाम पहलुओं पर मंथन चल रहा है, लेकिन इस बीच भाजपा को एक मौका मिल गया है। गठबंधन में जो चल रहा है समाजवादी पार्टी के, जिस तरह की तकरार हो रही है, भाजपा उसे लेकर सपा पर हमलावर है। तो उस बीच अखिलेश यादव की दिल्ली में केसीआर से मुलाकात, टीआरएस के साथ गठबंधन की जो खबरें आ रही हैं,
तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से बाहर जो है वो समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन की तलाश कर रही है और लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी रणनीति पर मंथन चल रहा है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, अलाउद्दीन।